था जिसका नाम चिंतामणि था। चिंतामणि अपनी पत्नी विमला के साथ बहुत ही सुख से रहता था। उसके पास कोई संतान नहीं था। जीवन व्यतीत करने के लिए वो अपने खेत में काम करके बहुत सारी सब्जियां और अनाज उगाता था। आज चिंतामणि खेतों से काम करके बहुत ज्यादा थक गया था और वो वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कह रहा था, हे भगवान, कितना तेज धूप है। लगता है इस साल बारिश नहीं होगा। अगर बारिश नहीं हुई तब तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, रहम करो हम जैसे गरीब किसान पर। ऐसे बड़बड़ाते हुए चिंतामणि अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, विमला, अरे वो विमला, कहाँ हो? जरा पानी तो लेकर आओ, प्यास से गला सूख गया है और कुछ खाने को हो तो लेते आना। बहुत जोर की भूख भी लगी है। चिंतामणि की आवाज सुनकर विमला घर से बाहर आई और बोली, आ गया, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह घर में चली गई। चिंतामणि जाकर आराम से बैठ गया और विमला का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद विमला चाय पानी लेकर आई और दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पानी पिया और बहुत सारी बातें करने लगे। तब तक शाम हो गई। फिर दोनों ने रात का खाना खाया और आराम से सो गए। अगली सुबह विमला गाय को चारा दिया और गाय की दूध निकाल कर गाय की और सेवा करने लगी। चिंतामणि रोज की तरह खेतों में काम करने चला गया। विमला घर के अंदर आ गई और वो घर को साफ करने लगी। घर के बहुत सारे काम निपटा लेने के बाद वो आराम करने जा रही थी। तभी किसी ने आवाज लगाई, घर में कोई है क्या? जरा बाहर आओ। घर में कोई है, बाहर तो आओ। घर में कोई है क्या? जरा बाहर आओ। बाहर से आवाज आई सुनकर विमला घर का दरवाजा खोला और बाहर आए और बोली, आप कौन हैं और आवाज क्यों लगा रहे हैं? को क्या चाहिए? विमला की बात को सुनकर वह आदमी बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम सदावर्त है। मैं इधर से गुजर रहा था तो मेरी दृष्टि तुम्हारे घर की तरफ गई और मैं चला आया। मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। तुम पति पत्नी बहुत ही अच्छे हो और सबकी मदद करते हो। इसलिए मैं तुम्हें संतान प्राप्ति करने के लिए उपाय बताने आया हूँ। जाओ और अपने पति को बुला कर ले आओ। ब्राह्मण की बात सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत चिंतामणि को बुलाने के लिए खेतों की तरफ चल दी। आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए गिरते उठते विमला खेतों में पहुंच गई। उसकी खुशी का ठिकाना न था। खेत में पहुंचकर विमला जोर से चिल्लाई, आजी सुनते हो? जल्दी घर चलो, भगवान ने हमारी सुन ली। आज भगवान स्वयं आए हैं, जल्दी घर चलो। विमला की आवाज सुनकर चिंतामणि चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो विमला खड़ी थी। उसने विमला से कहा, विमला, तुम यहाँ क्यों आई हो? घर में कौन है? विमला ने चिंतामणि से सारी बातें बताई। विमला से सारी बात जानकर चिंतामणि बहुत ही खुश हुआ। फिर दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। चिंतामणि ने विमला से कहा, विमला, जल्दी से ब्राह्मण देवता को घर के अंदर बुला कर लाओ। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हूँ। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। विमला ब्राह्मण को बुला कर ले आए
ब्राह्मण से दोनों पति पत्नी ने आशीर्वाद लिया और अपने घर भोजन भी कराया। कुछ दिनों के बाद विमला ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। चिंतामणि विमला अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगे।